दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। देखिए, जब जब फखर जमान परफॉर्मेंस करेंगे आपको यही रिजल्ट नजर आएंगे। आपको इसी तरह के रिजल्ट लाहौर की तरफ से नजर आएंगे। और एक खुशाइन बात यह है कि वो फखर जमान हैं जिनके साथ अभी पीसीबी ने, जिनको को ट्वीट का जो बाबर आजम का मसला चला, उसके बाद इनको बाहर निकाला। बाहर निकाल के इनको बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम के अंदर लेके आए। और उसके बाद फखर जमान अनलकी रहे, शायद कोई कोई इनको डिजीज थी या कोई भी चूच है, वो उसके बाद अनफिट होकर चले गए, कोई भी नहीं बचा। और कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि अब फखर जमान कभी ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आएंगे, उनका करियर खत्म हो गया। लोग इस तरह की बातें कर बैठे थे, करना शुरू हो गए थे, बगैर कुछ जाने, बगैर कोई प्रॉपर नॉलेज लिए उस बात की लोग बातें फेंकना स्टार्ट हुए। लेकिन आज फखर जमान ने फिर दूसरी इनिंग खेली है। पिछले मैच में भी उन्होंने परफॉर्मेंस की और धुआंधार परफॉर्मेंस करके उन्होंने लाहौर कलंदर को एक विनिंग ट्रैक की तरफ लेके आए, जो कि लाहौर के लिए बहुत जरूरी था, एक मोमेंटम गेन करना। और आज फिर उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली है और ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने जो है शॉट लगाए हैं। और स्पेशली जब स्पिनर्स आए, अब मसला ये था कि कराची के पास कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं है जो ऑफ स्पिन करता हो, तो उनको मजबूरन लेफ्ट आर्म स्पिनर बीच के अंदर लगाने थे, जो कि यंगस्टर अरफात मिनहास थे और दूसरी तरफ खुशदिल शाह, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और फखर को लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे लगते हैं, पसंद है, क्योंकि बॉल टर्न होके फखर की तरफ आता है। और जो शॉट फखर जमान ने उनको लगाए हैं, जो छिक्के मारे हैं, उसमें से एक, सारे छिक्के अच्छे थे, लेकिन एक जो सबसे बेस्ट छिक्का था, जब खुशदिल शाह उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए बायर बॉल किया, क्योंकि लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं फखर जमान, उनकी रीच लंबी हो जाती है, उन्होंने वहीं से उसको पकड़ के मिड ऑफ के ऊपर से खड़े खड़े छिक्का मारा। आई थिंक वो बहुत जबरदस्त और मुश्किल शॉट था कि दूर से मिड ऑफ के ऊपर खड़े खड़े, पाकिस्तान में बहुत कम बैट्समैन हैं जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में खड़े खड़े स्पिनर को छिक्का मार सकते हैं, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं फीट्स यूज करनी पड़ती हैं स्पिनर को बड़ा शॉट लगाने के लिए ज्यादातर। लेकिन फखर जमान उन बैट्समैन में से हैं जिनको स्पिनर के अगेंस्ट फीट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खड़े खड़े छिक्के मारते हैं। और प्राइम एग्जांपल आज उन्होंने फिर 2 मैचों में कंसेक्यूटिव 50 करके आज 75 रन की इनिंग खेल के एक बार फिर उन्होंने जो है ये शो किया कि क्यों फखर जमान इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और बड़ा खुशाइंद है उनको इस तरह की फॉर्म के लिए देखना, ना सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एक और मिथ है, वो मिथ ये है कि यार फखर जमान अटैकिंग प्लेयर है, इनके साथ 2 एंकर प्लेयर होने चाहिए। और यार गॉन आर द डेज, अब एंकर प्लेयर्स नहीं चाहिए। आप चेक करिए कि पिछले मैच के अंदर फखर जमान भी स्टक हो रहे थे। फखर जमान का पावर प्ले अच्छा नहीं गया, क्योंकि इंसान है, होता है, अच्छी बॉलिंग, अच्छे प्लान उनके खिलाफ एग्जीक्यूट हो रहे थे, उस टाइम पे नहीं लग रही थी। वहां पे अब्दुल्ला शफीक ने जो है गेयर चेंज किया, उनको बॉल मिले, उनके ड्राइव लगे, तो वो प्रेशर आने नहीं दिया। उन्होंने 35-37 रन गालिबन तेज मिकदार में तेज जल्दी से किए, जिसके ऊपर से फखर से भी प्रेशर रिलीज हुआ। और उसके बाद जो है बाद में मिडल के अंदर जैसे ही फखर के बल्ले पे लगने लगी, फखर ने भी चार्ज लिया। आज फिर आप देखिए कि उनके साथ मिचेल मौजूद थे, मिचेल ने भी अटैक किया। गालिबन 31 बॉलों पे आज मिचेल ने अपना 50 किया और एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई लाहौर के लिए फखर जमान के साथ, और फखर जमान पे कोई एडिड प्रेशर बनने ही नहीं दिया। तो ये है आजकल की स्टोरी कि आपको एंकर प्लेयर्स नहीं चाहिए, आपको अब इसी तरह के प्लेयर चाहिए जो आए, वो एक दूसरे पे प्रेशर पड़ने ना दें, और जितना प्रेशर डाल सकते हैं ऑपोजिशन पे वो डालें। और मेरा आज का वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी यही है, जो खुशदिल शाह को, जब खुशदिल शाह उससे बच रहा था, बाहर उसने बॉल किया, मिड ऑफ के ऊपर से फखर जमान ने छिक्का मारा, यही था मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। बिकॉज वो बहुत मुश्किल शॉट है। एज अ प्लेयर आई कैन टेल यू कि कितना मुश्किल होता है दूर वाले बॉल को खड़े खड़े छिक्का मारना, और कितने आराम से उसने मारा है। तो ये तो था मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे ही मिचेल के साथ उनकी वो पार्टनरशिप लगी, बैक फुट पे कर दिया उन्होंने कराची में। बिकॉज क्यों, हसन अली बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। देखिए हसन अली ने ऊपर से स्टार्ट दिया और हसन अली का बॉल चल रहा था, आज जिप मिली,
जहां विंस ने फखर जमान का कैच पहले ही ओवर में ड्रॉप कर दिया, मानो जैसे वहीं पे कराची किंग ने आधा मैच ड्रॉप कर दिया हो, बिकॉज वो फखर जमान की जो आज की इनिंग थी उसने बहुत डेंट पड़ा है, बहुत डेंट डाला है कराची किंग्स के ऊपर। और सारी जो मेहनत थी हसन अली की भी, जिस तरह 4 आउट किए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की हसन अली ने, लेकिन वो किसी काम ना आई। लेकिन कराची किंग के इस मैच के लिए चाहे काम आई हो या ना आई हो, लेकिन हसन अली के अपने लिए बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि वो जो जिप हसन अली की बॉलिंग से बिल्कुल गायब हो गई थी, वो बिल्कुल दूर चली गई थी, अब वो जिप वापस आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, पिच में थोड़ा सा घास मौजूद था जो कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट किए बहुत नीचे से और ऊपर से, जिस तरह फखर जमान को भी उन्होंने आउट किया, फखर जमान अगर खड़े होते तो शायद लाहौर कलंदर का 230 हो जाता, लेकिन जो कमबैक ओवर किया उन्होंने, शायद गालिबन 16 या 17वां ओवर जो किया, उसके अंदर दोबारा से आके उन्होंने फखर जमान की जो विकेट ली है, पहले 2 बॉल डॉट करके, आई थिंक वहीं से उन्होंने थोड़ा सा रोक लिया था ज्यादा बड़ा स्कोर होने से, लेकिन डैमेज उस टाइम तक डन हो गया था। जहां तक हसन अली की अपनी फॉर्म की बात है, बहुत खुशाइंद है उनके लिए, उम्मीद है कि वो इसी तरह की बॉलिंग करते रहेंगे, इसी तरह के स्विंग करते रहेंगे, और कराची किंग्स को अपने बॉलिंग से, क्योंकि इतनी कोई खास बॉलिंग नजर नहीं आ रही है कराची किंग के पास, बीच में तो बिल्कुल ऑप्शन बड़े कम है उनके पास स्पिन के, जिस तरह खुशदिल शाह है और अरफात मिन्हास है, इन दो के साथ चीजों के तीनों स्पिनर्स के साथ कराची किंग्स आगे जा रहा है, और कराची किंग्स मूविंग फॉरवर्ड इतना आसान होने वाला नहीं है उनके, अगर इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो जाएंगे। पिछले मैच के अंदर भी आपने देखा हो कि कराची किंग्स ने अर्ली विकेट्स लूज कर दी थी, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वो एक्सेप्शनल इनिंग जो जेम्स विंस की सेंचुरी थी, वो माइंड ब्लोइंग सेंचुरी, शायद कराची किंग्स जो है वो आज भी जो है ना एक्सेप्ट कर रहा था, उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी तरह की इनिंग खेलेंगे, लेकिन वो खेल नहीं सके। उसी तरह की इनिंग एक्सपेक्ट कर रहा होगा खुशदिल शाह से, उस तरह वो भी नहीं खेल सके, जिसकी वजह से कराची किंग को आज बड़ा धचका पड़ा और कराची किंग जो है पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। और मेन वजह लाहौर कलंदर की फिर वही बनी कि फखर जमान, लाहौर कलंदर जब जब भी जीतेगा, फखर जमान की परफॉर्मेंसेज आपको बीच के अंदर से नजर आएंगी, और एक दफा फिर जो है उन्होंने मैदान मारा, और जब इस तरह की परफॉर्मेंस हो जाए, जीत हो जाए, तो सारी चीजें छुप जाती हैं। इसी तरह की बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं अब शाहीन शाह अफरीदी से। ये वो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो लीड कर रहे हैं फ्रंट से। अगर आप पिछले मैच के अंदर भी देखेंगे, गालिबन सिर्फ 2 ओवर्स किए, 2 ओवरों में 6 स्कोर हुआ और उन्होंने 2 अच्छी विकेटें चटकाई, और आज के मैच में फिर से वही किया, उन्होंने 2 फॉरनर्स, 2 बड़ी विकेटें, डेविड वार्नर जो जिसपे प्राइड लेता है कराची किंग, कप्तान है कराची किंग के, उनको भी आज चलता किया अर्ली, और फिर जेम्स विंस जिसने सेंचुरी की थी और जिसको हेयर ड्रायर दिया गया था सेंचुरी करने में, उसको भी जो है ना आज आउट कर लिया। वो मेरे ख्याल से बुरा मना गए होंगे उनको आज, हेयर ड्रायर जो आपने से इतनी बड़ी सेंचुरी उसने करके मैच जितवाया, आपने उनको मैन ऑफ द मैच जो है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर हेयर ड्रायर दे दिया और सोने पे सुहागा ये कर दिया। वो वीडियो भी आपने बाहर निकलवा दी और पूरे जग में अपना मजाक उड़ाया। शाबाश, ऐसे ही बिल्कुल करते रहिए, लेकिन इसकी परवाह बिल्कुल शाहीन को है नहीं। शाहीन अपने रिदम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली वो इस रिदम को के साथ कंटिन्यू रहेंगे पूरे पीएसएल के अंदर, ना सिर्फ अपनी बॉलिंग अच्छी करेंगे बल्कि अच्छी लीडरशिप करके लाहौर की टीम को मैचेस जितवाएंगे, ताकि लाहौर के फैंस का लास्ट ईयर जो बिल्कुल एतमाद उठ गया था वो दोबारा बहाल हो, और ना सिर्फ लाहौर जीते बल्कि शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी परफॉर्मेंसेस को इसी तरह जारी रख के टॉप करें, ताकि वो जो अवाम का उनकी बॉलिंग से भी जो है वो दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो दोबारा से एक होप अलाइव हो। और जब होप अलाइव हो तो फिर सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती हैं। मेहनत करते रहना है, इसी तरह सर झुका के खेलना है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह कोई चीज मुश्किल नहीं है। जिस चीज में पाकिस्तान की बेहतरी है वही चीज होनी चाहिए, और होपफुली इसी तरह एंटरटेन होते रहे। You guys can also win lots of exciting prizes from Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और इस कॉन्टेस्ट का लिंक जो है आपको मेरी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। सिंपली जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और मेक योर प्रेडिक्शन। और अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं है,
तो सिंपली माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और एज गेस्ट इस कॉन्टेस्ट को एंजॉय कीजिए. Guys, you want to know my prediction of the game? You can find it exclusively on my Telenor app tomorrow.